प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारा बच्चों भी कि इस वीडियो में ना हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को हम बता देंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा। विषय कोड आप लोगों का जो है ना 1 to 111 रहेगा, जो कि आपका प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा तो 111 रहेगा। यदि सेकंड पाली में पड़ेगा तो 211 आपका जो है विषय कोड रहने वाला है। सेट कोड अभी मैं ए का सोल्यूशन करा रहा हूँ, बट आपको सेट कोड ए से लेकर के जे के बीच में कोई भी मिल सकता है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम यही आएगा। तो पेपर वगैरह की बात कर ले तो टोटल ऑब्जेक्टिव में 80 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको मात्र 40 क्वेश्चन बनाना होगा। और इसमें 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारा बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यदि इसका नोट्स वगैरह लेना हो तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इस नंबर पे हमें मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना है, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और आगे का जो क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, क्योंकि शाम में 6:30 बजे इसी चैनल पर डेली आपका क्लास होता है शाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक किस प्रकार का मुद्रा है। तो देखिए यहाँ पर जो एटीएम है ना, एटीएम एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। इस टाइप से आपने देखा होगा, इस टाइप से रहता है। तो एटीएम जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किस जो ना श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किनका है। यानी कि यह कहना किनका सही है, किन्होंने कहा था ये बोला। तो मार्शल का कहना था। तो राइट आंसर आप लोग जो नोट करेंगे 2 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि विनिमय के रूप क्या है। तो देखिए, विनिमय का रूप कितना है, तो ये 2 प्रकार का रूप है। विनिमय 2 प्रकार का होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को जो है नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है कौन सा। तो वस्तु ही होता है विनिमय। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो आपको जो इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। जैसे कि भारत में हम लोग कहते हैं, भारत में रुपया कहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से नेपाल में भी जो पैसा चलता है उसको रुपया ही कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, आपसे पूछा गया एटीएम का विस्तारित रूप क्या है। यानी कि सीधा सीधी बोला, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर जो है ना मशीन, यानी कि कह सकते हो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर जो है आपसे 7 नंबर बोला, चेक एक प्रकार की मुद्रा है, किस तरह का। तो चेक जो है साख मुद्रा है। ठीक है, चेक जो होता है बैंक में जिनको जो है 1 लाख 2 लाख या फिर चेक में किन्हीं को कोई चेक में जो है पेमेंट वगैरह रिसीव करते हैं, तो उन लोगों उसको जो कहा जाता है ये साख मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला गया 8 नंबर की एटीएम के द्वारा पैसे निकाले और जमा किए जा सकते हैं लगभग कितने घंटे। तो ये 24 घंटे, यानी कि कभी भी एटीएम आपके पास है तो जाओ कभी भी पैसे जमा करो निकालो, ये आपके ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर ये आपको नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा 10 नंबर बोला कि मनुष्य के आर्थिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। तो मुद्रा, यानी कि मुद्रा को ही रुपया कहा जाता है। तो रुपया है, यानी इंसान को रुपया ही चाहिए। अभी के टाइम में आधुनिक युग में रुपया ही सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, 10 नंबर है, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा के रूप में वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये किनका कहना था। मतलब ये पूरा का पूरा पंक्ति जो है किन्होंने कहा था। तो याद रखना है, पिंगू ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया है। मुद्रा ने साख प्रणाली को किस तरह से बनाया। तो संभव बनाया है, क्योंकि मुद्रा यानी रुपया से हर एक चीज़ संभव है। जो चाहो ले सकते हो, घर, जमीन या फिर जो आपका शौक हो, हर एक चीज़ खरीद सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुद्रा एक अच्छा क्या है। तो मुद्रा एक सेवक है, क्योंकि मुद्रा से ही हर एक चीज़ है। मुद्रा है तो आप किसी को भी खरीद सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, अपने ऊपर है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शैक्षणिक या फिर तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं क्या हैं? तो चालू। चालू जो है, चालू का मतलब क्या हो गया? खाता में चालू खाता बोला जाता है ना, चालू खाता, टिकाऊ खाता, ठीक है, सेविंग वगैरह हर एक प्रकार का। तो चालू खाता जो ये सबसे बेस्ट होता है, हमेशा उपयोग में आता है क्योंकि मिडिल क्लास के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा कि शाख का एक पक्ष क्या है? तो शाख जो है ऋणी है। ऋणी का मतलब क्या है? अगर शाख जो है, शाख यानी कि शाख का मतलब भी मैंने बताया था चेक होता है। तो चेक द्वारा आप लोग पैसा वगैरह जब निकालते हो, आपका खाता इस प्रकार का रहता है, तो आपको वहाँ पर ऋण के रूप में सूद भी मिलता है। ऑप्शन डी बी नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का। प्रतीक्षा पत्र जो है ये साख पत्र है। साख पत्र क्या है कि मतलब मैंने आपको बोल ही दिया ना, ये एक प्रकार का आपका चेक हो जाता है। रुपया निकालने का नहीं पता तो घर में किसी से पूछना या गूगल पे सर्च करना कि जो है बैंक में चेक क्या कहलाता है ना, तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे चेक मैंने बता दिया। वह प्रणाली जिसके द्वारा हम लोग एक कागज़ के टुकड़े पर लिख करके बैंक से जो है मुद्रा को निकाल वेड या फिर निकालते हैं, जमा करते हैं रुपया को, उसी को कहा जाता है मुद्रा, जो ना चेक। ये आप याद रखिएगा, सिंपल सा परिभाषा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। 16 नंबर है मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत होती है। तो ये होती है संसाधनों की। संसाधन मैंने बोला ना, अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ने के लिए आप लोगों को नोट्स वगैरह बाय करना है, खरीदना है, तो आप लोगों को रुपया देना होगा। बोर्ड एग्जाम आप लोग देने जाओगे तो गाड़ी वगैरह से जाओगे तो उसका खर्च देना होगा। तो ये संसाधन पूर्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देख लीजिएगा। बोला कि साख का क्या अर्थ है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता रखना। तो ऑप्शन सी में दोनों दिया गया, तो सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 18 नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो बोला निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो कागज का नोट है ना, ऑप्शन में भी आपको नोट करना है। रुपया वगैरह ऐसे कॉइन भी चलता है बट ज़्यादातर कागज का ही अब चलता है ना। चलो 19 के निम्नलिखित में से कौन एक संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो RBI। याद रखिएगा, इंग्लिश में आपको मिल सकता है शॉर्ट फॉर्म में RBI। इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हिंदी में कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार से लिखा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो मुद्रा का देखिए आधुनिक रूप कौन कौन सा है? तो मुद्रा तो ये रुपया को मुद्रा ही कहा जाता है। जमा करना भी रुपया, ये ड्राफ्ट करना भी रुपया, लेकिन इनमें से कोई नहीं, ये कोई नहीं होगा क्योंकि ये सभी आधुनिक रूप में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आधुनिक रूप में चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया रूस की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो देखिए रूस में जैसे भारत में आप लोग बोलते हो ना रुपया, नेपाल में भी रुपया, तो भारत में क्या बोलेंगे? रूबल। रुपया को ही रूबल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपको नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं? तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं होगा? मूल्य जो ना मूल्य हस्तांतरण करना, मूल्य का हस्तांतरण करना ये कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी नंबर को नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके सामने जो है बोला था इस नंबर प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता पूर्ति कैसे करता था? पहले के टाइम में क्या होता था कि आपके पास मान लो अभी फ़ोन है, मोबाइल है, ठीक है, तो आप क्या करो, कोई और व्यक्ति है उसको क्या करो, ये मोबाइल दे दो और बोलो कि मेरे को जो है ना राशन दे दो, चावल दे दो, घर में खाना बनाना है, मतलब बोल सकते हो चावल दाल। तो मोबाइल दे दोगे तो वो आप लोगों को चावल दे देगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चावल आप लोगों को उस मोबाइल के बदले दे देगा। तो यही कहलाता था वस्तु का विनिमयकरण। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो यही आंसर हो जाएगा वस्तु के आदान प्रदान से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन जो है ना विधि ग्राम्य मुद्रा है? तो ये हो जाएगा 10 रुपये का नोट। ठीक है, आगे नोट कर, ये सी नंबर करेक्ट होगा, आप नोट कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो केंद्रीय सरकार बैंक करता है जारी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, केंद्रीय सरकार बैंक। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? तो मुद्रा। विनिमय का मतलब क्या है? रुपया। रुपया का मतलब होता है मुद्रा। कोई भी चीज़ आप लोग याद रखिए, रुपया ना दे तो मुद्रा दे, मुद्रा ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, तो मुद्रा ही पॉइंट आप याद रखिएगा, रुपया नहीं याद रखिए। ठीक है, चलिए देखिए क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है किसके लिए? तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक का बना होता है ना, इस प्रकार से प्लास्टिक का है ना क्रेडिट कार्ड बना होता है, या फिर कह सकते हो ATM। तो ऑप्शन सी नोट कर लेना है।
देखिए अगली क्वेश्चन 28 नंबर की, इनमें कौन एक मुद्रा का शाख पत्र नहीं है? तो चित्र मुद्रा। चित्र मुद्रा शाख पत्र नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर 29 नंबर बोला गया कि शाख का संबंध किससे है? तो विश्वास से। शाख का मतलब क्या हो जाता है? शाख का मतलब हो जाता है वर वधु, यानी कि एक दूसरे में विश्वास रखना। सिंपल सा बात है, आप ऑप्शन डी को नोट कर लो। 23 नंबर क्या बोला कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर डी आप लोग क्या करोगे? नोट कर लोगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे 31 नंबर की ओर, तो बोला निम्नांकित में से कौन विधिग्राम मुद्रा है? तो ये हो जाएगा नोट और सिक्के। ऑप्शन ये आपको नोट करना है। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की, तो 32 नंबर पूछा आप लोगों से गया निम्नांकित में से किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? तो ये पत्र मुद्रा में। पत्र मतलब कि कागज का जो नोट होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। 1000 का भी चलता है, 1000 का नहीं चलता है, 2000 का नहीं चलता, बट 500 तक का चलता है, तो ये काफ़ी महंगा होता है ना। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा, यानी कागज का नोट चलता है हमारे इंडिया में ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर 34 है कि मुद्रा के प्रयोग में किसका लाभ हुआ है? तो एक तो उपभोक्ता, यानी कि उपभोक्ता का मतलब क्या हो गया? जो व्यक्ति सामान दुकान से खरीदा, उत्पादक यानी कि जो लोग दुकान में रह करके सामान को सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो ऑप्शन ए भी दोनों का जो है ना यहाँ पर फायदा हुआ। आगे बढ़ेंगे तो 35 नंबर क्वेश्चन है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन है? तो इनमें से तीन होगा। पहला बचत की समक्षता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 36 की बात करें तो मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो एक तो बचत को, पूंजी निर्माण को, साथ में ऋणों को, लेन देन को। तो इनमें से तीनों को आप नोट कर लीजिएगा, डी नंबर करेक्ट होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी का निर्माण होता है किसमें? तो बचत द्वारा होता है। 38 नंबर की युवा मुद्रा हुआ धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कहना था? तो ये कहना था मार्शल का। तो ऑप्शन सी आपको नोट करना है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या? तो मुद्रा वस्तु मुद्रा। आगे हम लोग बढ़े 40 नंबर की ओर, तो ये बोला कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो ये जगह वस्तु विनिमय पर। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। प्यारा बच्चों जो है आगे आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप बाइडल पेपर वगैरह कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो आप लोग अपने फ़ोन में सबसे पहले जो है गूगल को ओपन करिए, मैं आपको पूरा कंटिन्यू जो है बता देता हूँ कैसे करना है। जो आप लोगों को जो है आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम जो है मिठुन स्टडी सेंटर है। तो आप लोगों को जो है मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च करना है, 1 करोड़ में, ठीक है। आपको मिठुन स्टडी सेंटर मात्र सर्च करना है। थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो क्लास 10 का आपको सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10 का मिलेगा। तो इसी सेशन में आपको कुछ ही दिनों में जो है वायरल पेपर का आंसर की देखने को लिंक मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हो। मंथली एग्जाम का पेपर यहाँ पर आपको मिलता है। इसके अलावा ओरिजिनल जो आपका फाइनल एग्जाम उसका भी यहाँ पर जो है ना अपडेट किया जाएगा। तो आपको चेकआउट वगैरह हमेशा करते रहना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की परिभाषा किसने दिया? तो याद रखिएगा यह परिभाषा हाल्टले विडर्स जी का दिया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 42 की साख का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो साख का प्रयोग होता है उपभोग के लिए, विनिमय जो ना विनियोग के लिए। तो हम लोग नोट करेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये भी दोनों। बात करें हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण क्या कहलाता है? तो एक कहलाता है साख मुद्रा, दूसरा बैंक मुद्रा। तो हम लोग नोट करेंगे ऑप्शन डी जो है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिया था? तो प्रोनेप ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की, तो मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या है? तो पहला तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये टी सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की, वस्तु विनिमय प्रणाली का मुख्य कठिनाई क्या है? तो एक तो हो जाता है मूल्य का माप की कठिनाई, मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। तो ऑप्शन
ए बी दोनों होगा, नोट करना है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की, तो ये बोला कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो सबसे ज़्यादा चांदी और सोना का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 48 की, तो 48 नंबर बोला गया कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। तो प्यारा बच्चों हम लोग फिलहाल अभी 48 क्वेश्चन को ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे और भी क्वेश्चन को। तो आप लोगों को किस सब्जेक्ट का क्लास करने कमेंट करना तैयार रहना। 6:30 बजे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहले हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करना ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तब तक के लिए बाय बाय।